प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में, नागरी सरस नर हरि वल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं में, श्री ललित किशोरी गौरी मोहिनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊं में, यही बर मांगत हैं सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं में, वंदो चरण बार बार राधा चरण जू के, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी, वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी, बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत कहूँ कारी, इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसुं, राधिका करत दंडवत ले हमारी, लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिलीन है, सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारे, निज कर माथ धारि कै सनाथ कीनो है, प्यारी न सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है, हियो सुख सौ भर्यो निरखि चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीनो है, बलि जय हो श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट किया जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बरबार, भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज, श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक और, श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आज के प्रसंग में श्री केलूमाल जी के 59वें पद के तीसरी लाइन के कछु भावन को आपके सामने निवेदित किया जा रहा है। अभी तक आपने श्री स्वामी हरदास जी महाराज द्वारा रचित केलूमाल जी के 59वें पद की पहली और दूसरी लाइन के कछु भाव श्रवण किए। या रस को स्वरूप ही ऐसा है कि या को विस्तार स्वामी जी की कृपा से ही संभव है, या को पारावार भी स्वामी जी के ही हाथ है। तो ये कहूँ तो भैया संक्षेप में वर्णन किए गए हैं, और कहूँ स्वामी जी ने कछु विस्तार करा लियो है। ये जो पद है स्वामी जी महाराज बिहारी जी महाराज की बोलन को या में वर्णन कर रहे हैं। श्री बिहारी जी महाराज प्रिया जी ते आज मांग रहे हैं कि बचन दे, हे प्रिया जी मोकू आप बचन दो।
मान न करो, मैं आप पे कबहू मान नहीं करूँगी, ऐसो आप या मैं। श्री बिहारी जी महाराज के बोलन को लिख रहे हैं। मन बच क्रम तीन हूँ ते न टरो। मेरो जो व्रत है, मेरो जो नियम है, अर्थात आपको जो स्वभाव है, यह न प्रीत की रीत लाडली, जानत हो तुम प्रेम नैम प्रेम के। स्वामी हरदास जी महाराज ने जो या रस रीति की प्रीति को मानो एक स्कूल खोल रखो है, और बा स्कूल में यही पाठ पढ़ाया जाए है। ये प्रसंग मैं आपको या मारे सुना रहा हूँ। जैसे उदाहरण के काजे, यह न प्रीत की रीत लाडली, ये बिहारी दास जी महाराज की रचना है। कछु न सुहाय समाये न मन में, लालन ललना ललना करे। तो या में आप कह रहे हैं कि यह न प्रीत की रीत लाडली, हे प्रिया जी, प्रीति की रीति में तो ऐसो नियम बनो भयो है न, जानत हो तुम नैम प्रेम के। प्रेम के नियमन को आप भली भांति जानो हो। ये नई रीति आप कहाँ से सीख के आई हो। यही बात को श्री भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं कि करी नैन नेह लगाए के, फिर मान करना किन बदा। कहाँ ते आप पढ़ के आई हो। तज रोष दोष लगाई वो, तज मोद में मंगल सदा। अपराध बिन अपराध धरिबो, सीख तो ये किन दई। सीख तो ये किन दई, या को कहा भाव भयो, या को भैया ये सीख शिक्षा ये पढ़ाई कहूँ न कहूँ तो पढ़ी जाए है। तो यहाँ ये भगवत दासी, ये ललिता हरिदासी ही तो भगवत दासी है। वो ये पूछ रही हैं कि हे प्रिया जी, ये शिक्षा आपने कहाँ से ग्रहण करी है। सीख तो ये किन दई, धरि ध्यान गही मुख मौन बैठी, मनहु कोई जोगिन नहीं। और यही बात को बिहारी दास जी कह रहे हैं कि यह न प्रीत की रीत लाडली, जानत हो तुम नैम प्रेम के। आप प्रेम के प्रीति के नियमन को भली भांति पढ़ी भई हो, आप जानो हो, फिर ये नई बात आप क्यों कर रही हो। तो यहाँ समझने की बात यह है कि मन बच क्रम तीन हूते न टरो। टरनो माने अलग है जानो, अपनी बात ते मुकर जानो, अपनी बात पे ना रुकनो। तो प्रिया जी मुकु वरदान में आप वचन में येहू दो कि मैं मन क्रम वचनते या बात को कह रही हूँ कि प्रीतम मैं मान कबहू नहीं करूँगी। आज श्री बिहारी जी महाराज ऐसो वचन प्रिया जी ते इन दो लाइनन में मांग रहे हैं। अब तीसरी लाइन में आप कह रहे हैं कि तेरे किए मान व्याप। हे प्रिया जी, तुम्हारा जो मान है वो मान मोकू कितनो व्यापे है, कितनो खटके है, मैं ही जानू। वह समय की स्थिति या तो ये ललिता हरिदासी जाने है, क्योंकि ये ललिता हरिदासी दोन में ही समाहित है। तभी तो ये बिहारी दासी कह रही है
श्याम सुघर सुख पुंज निकुंज में बैठे बड़ी बार के हों याही ते अकुलात। उत्तर दय मोही उल्टावत मैं मो मन में न समात। तो यहाँ तेरे किए मान व्याप, आपको जो मान है वो मोको कितना व्यापे है, मैं ही जानूं कि वास्तव में मेरे मन की स्थिति कहाँ हो गई है। इस प्रसंग में श्री रसिक देव जी महाराज के परम कृपा पात्र और श्री ललित किशोरी दास जी महाराज के बड़े गुरु भाई पर या रस देश में प्रवेश करावे बारे और या रस रीति की पढ़ावे बारे श्री ललित किशोरी दास जी महाराज, जिनने रस रीति को उनके काज भंडार खोलो हो, ऐसे श्री रूप सखी जी महाराज के पद की तरफ ध्यान चलो गयो है। श्री रूप सखी जी महाराज प्रिया जी को समझा रहे हैं कि हे प्रिया जी, नागर सो नेह निभइए। नागर माने श्री बिहारी जी महाराज। बिहारी जी महाराज के प्रति आपके जो नव नवायमान भाव, उनको सुख देवे के काजे आपके हृदय में हिलोर लेते रहे आमे हैं, उमड़े हैं। उन्हीं भावन को संजोई के उन्हीं नव नवायमान नेहते भरी भई हे प्रिया जी, वाको ही निर्वाहन करो। वही स्वभाव को आप बनाए रखो। नागर सो नेह निभइए, निभाओ इन्हें कैसे भी। निरख निरख छवि विवश बिहारी, ये जो प्रीतम है ये तो आपको देख देख के निहार निहार के ही जीवे है। निरख निरख छवि बदन विवश बिहारी, तन मन प्रीतम पहिए। पहिए को भाव यहाँ जैसे कोई माला पोई जाए है, ठीक आप अपने प्रीतम के तन मन प्राणन में ऐसी पुब जाओ, ऐसी समाहित है जाओ कि ए दो कहे न सह परे, सखी आनंद के दो दृढ़ फंद। स्वामी जी के रस देश के जो बिहारी बिहारिन हैं, वे भैया ऐसी एकम एक स्थिति में रहे आमे हैं कि इनते यदि कोई दो कह दे तो भैया इन्हें ये सहन नहीं है। ऐसो बिहारिंदास जी कह रहे हैं कि ये दो कहे न सह परन, इनते कोई दो कह दे तो ये भी नहीं सहन कर सके हैं। तो आप इनके तन मन प्राणन में ऐसी समाहित रही आओ। फिर आप कह रहे हैं कि महल निकुंज सुरंग सेज पर। आप यह बात को भली प्रकार से समझ गए होंगे कि स्वामी हरदास जी महाराज की जहाँ अहरनिशि जो रस रीति है, वह रस रीति को जो महल है, वह की जो अवनी है, वह को जो धाम है, वो सहचरी को हृदय है। तन रूपी तो महल है। सहचरी के तन रूपी महल में बातें महल कहो, चाहे बातें कुंज कहो, कि काया कुंज निकुंज मन, नैन द्वार अभिराम, भगवती हृदय सरोज सुख बिलसत श्यामा श्याम। चाहे बातें कुंज कहो,
चाहे बातें वृंदावन कहो, चाहे बातें आप महल कहो। तो यहाँ नवल निकुंज, निकुंज कायते कहे हैं, निकुंज भैया स्वामी जी के रस देश में चाहना ते कहें, काया कुंज निकुंज मन। इन दोनों को जो मन है वही यहाँ निकुंज है, और इन दोनों के मन में जो नई नई बिलसबे की भावना, तरंग, उमंग उठे हैं, सुरंग अर्थात बिहार, ज़्यादा गहरे भावन में भैया प्रवेश करके बाकू शब्दन में व्यक्त नहीं कर सके हैं। सुरंग को भाव चाहे आप कंचन की गुफा कह दो, चाहे आप सुरंग कह दो, स्वामिनी को जो बिहार को अंग है वाते हमारे यहाँ सुरंग कहे हैं, और स्वामिनी को जो गूढ़ अंग है बाकू ललित किशोरी दास जी महाराज कंचन की गुफा कहे हैं। सब कोई स्वामी हरदास जी महाराज की रस रीति को सहन करने को अधिकारी नहीं है। तो महल निकुंज सुरंग सेज पर प्रीतम की सेज प्रिया है, और विपरीत रति में श्री बिहारी जी महाराज प्रिया जी की सेज हैं। सूरत सिंधु अब गई है, सूरती को जो समुद्र है वहाँ में आप अवगाहन करो, वहाँ में आप तैरते रहे आओ, ऐसो श्री रूप सखी जी महाराज कह रहे हैं प्रिया जी ते। श्री हरिदास प्राण धन जीवन, ये जो जुगल है, ये जो प्रिया प्रीतम है, या ललिता हरिदासी के प्राणन के ये धन है। श्री हरिदास प्राण धन जीवन, तुम्हें न ऐसी चाहिए, तुम्हें न ऐसी चाहिए हे प्रिया जी, ऐसे प्रियतम ते मान करनो तुमको शोभा नहीं देवे है। तभी तो श्री रूप सखी जी महाराज के गुरुदेव श्री रसिकदास जी महाराज अपने पद के माध्यम से समझा रहे हैं कि ऐसे रसीले श्याम सो प्यारी मान न कीजिए। हे प्रिया जी, जो तुम्हारे ही रास्ते जीवित रहे में है, ऐसे प्रीतम को आप आज वचन दो और उनते आप मान मत करो। आगे की लाइन में आप कह रहे हैं तो तुम तो हो लालन की अखियां। हे प्रिया जी, आप तो प्रीतम के नेत्र हो, बंधे हैं तिहारे दाम से। ये प्रीतम आपके ही प्रेम पास में बंधे भय हैं। बिन आगस जिए दोष धरत हो, निरखी आपसी बाम सो। बिगर कोई अपराध के आप हृदय में ऐसो विचार ले हो कि प्रीतम की कछु भूल है, प्रीतम की कछु गलती है। निरख आपसी बामसों, अपनों ही प्रतिबिंब प्रीतम के अंग में निहार के आप प्रीतम को दोषी मान ले हो। श्री रसिक बिहारिन जान अपन पर बिह से मिली पिय धाम से। स्वामिनी को रस बिलसबे को धाम कौन है? श्री बिहारी जी महाराज। और बिहारी जी महाराज के रस बिलसबे को धाम कौन है? श्री प्रिया जी। और ये प्रिया प्रीतम को रस बिलसबे को जो धाम है
वो सहचरी को हृदय है। जब ऐसी बात रसिकदास जी ने समझाई के कही तो रसिक बिहारी ने जान अपन पो अपनोपन ऐसो प्रकट भयो कि ए जो जानत हो मेरे मन की मैं कब मान कियो। हे प्रीतम मैंने आपसे मान कब किया है। तो यहाँ तुम्हें न ऐसी चाहिए। श्री रूप सखी जी महाराज कह रहे हैं कि हे प्रिया जी, आपको ऐसा स्वभाव शोभा नहीं देवे है। आप तो करुणा दया की निकेत हो, आप तो करुणा दया की सागर हो प्रिया जी। आपको ऐसा स्वभाव बिल्कुल ही शोभा नहीं देवे है। तो श्री बिहारी जी महाराज प्रिया जी ते ऐसे भी कहे हैं कि हे प्रिया जी, मैं जैसो भी हूँ तिहारो ही हूँ, आप मुँह को कैसे भी निभाए लो। या कवित्व के माध्यम से आप श्री बिहारी जी महाराज की दीनता को, नम्रता को और बोलन को समझो भैया। ये ललित राज का दासी की रचना है कि रति में विवश प्यारे प्यारी जो सो बोले बहनो। ये सब जो भी कछु है रहो है, ये रस में मगन स्थिति में है रहो है। जैसो हूँ तिहारो प्यारी जान ले। हे प्रिया जी, मैं जैसो भी हूँ तिहारो ही हूँ। जैसो हूँ तिहारो प्यारी जान ले। 2 बार तिहारो कह रहे हैं। हे प्रिया जी, मैं तुम्हारो ही हूँ, तुम्हारो ही हूँ। मोकू कहूँ ठौर है ना। तभी तो स्वामी जी कह रहे हैं बिहारी जी की बोलन को मोकू निकसबू को ठौर बतावो, साची कहो बलि जाऊं लागो पाही। मोकू कहूँ ठौर हो तो बताओ प्रिया जी। मैं तो आपकी दृष्टि रूपी पिंजरा में बंद रहवा हूँ। तू ही तन, तू ही मन, तू ही प्यारी प्राण धन। हे प्रिया जी, तुम ही प्रीतम के तन में और तुम ही प्रीतम के मन में और तुम ही प्रीतम के प्राणन में समाई हुई हो। और इतनो ही नहीं, इन प्राणन की धनी स्वरूपा भी आप ही हो। तू ही प्यारी प्राण धन, तू ही तन, तू ही मन, तू ही प्यारी प्राण धन। तो बिन न लाल है विचार उर आन ले। हे प्रिया जी, प्रियतम तो आप अपने हृदय में विचार के गंभीरता से देख लो। यदि मेरे जीवन में आप नहीं हो, आपकी कृपा भरी दृष्टि मुँह पर नहीं है, तो प्रियतम भी नहीं है। भूले भूले हूँ मान न कर रही प्यारी, तेरी बोहें मैली देखत प्राण न रहत तन। जो न्योछावर करो प्यारी तो पर, काहे ते तू मुँह की कहत श्याम घन। तो बिन न लाल है विचार और आन ले। ऐसे कह के श्री बिहारी जी महाराज मौन है के चुप है के। अति ही आसक्ति भरे प्रीतम के बैन सुने। स्वामी के प्रति ऐसी ममता, अपनी प्रिया जी के प्रति ऐसी आसक्ति भरे शब्दन को सुनकर जैसो कि प्यारी सहज मन हरलेत में श्री नागरदास जी महाराज श्री बिहारी जी के बोलन को लिख रहे हैं कि श्रवण सुजस रस नारस तो करत रह गुणगान। जांचत जौ जल मीन लो तो दरस परस आग्रह।
तुबलावनी गुण निधिया गिरे, मोए अब जिने करहु निदान, पूरन प्रेम प्रकाश निद मोहे मान रति धन। हे प्रिया जी, मैं सब प्रकार से दीनहीन हूँ, मुझको केवल एकमात्र आपको ही बल है। मानिनी मन मोहत मोहन पिय को, अद्भुत कथा कहो एक सुन सखी, जितो है सहज बल तिय को। श्री बिहारी दासी कह रही हैं कि हे प्रिया जी, मैं प्रीतम की कथा को कहाँ तक सुनाऊं। उनको जो भी कछु बल है वो केवल एकमात्र आपको ही है। अन उद्यम अनयास भय, बस श्याम भाम तो जिय को। सहज में ही आपके प्रेम के ये प्रीतम वशीभूत रहे हमें हैं। आपके ही बल बूते पे ये गर्व ते भरे भये हैं। तो अति आसक्त भरे प्रीतम के बैन सुने, राधिका जू बोली बैन पीव सुनी कान ले। जब प्रिया जी ने ऐसे शब्द सुने, तुरंत प्रिया जी प्रीतम को अंक में और कस लिया और उनसे कहने लगी, राधिका जू बोली बहन पीव सुनी कान ले। हे प्रीतम, अब आप कान लगाए के मेरी भी बात को सुन लो। मणि बिन नाग जैसे, जैसे मणिहारो सर्प अपनी मणि के बिगर नहीं रह सके हैं, ऐसे प्रीतम में तुम्हारे बिगर एक पल नहीं रह सकूं। मणि बिन नाग जैसे, जल बिन मीन जैसे, और जैसे एक मीन एक मछली जल के बिगर नहीं रह सके हैं। प्यारे बिन प्यारी नहीं कही बात मान ले। मैं भी तुम्हारे बिगर एक पल नहीं रह सकूं। यही बात को श्री ललित मोहनीदास जी अपने एक पद के माध्यम से समझा रहे हैं। श्री बिहारी जी महाराज प्रिया जी से कह रहे हैं कि हे प्रिया जी, जैसे मैं अपने स्वरूप को आपके नेत्रण में निहारू हूँ, ऐसे आप अपने स्वरूप को मेरे नेत्रण में निहारो कि नाय निहारो। प्यारी जो जैसे तेरी आँखिन में हो अपनपो देखत हो अपनपो अर्थात मैं अपने को देखू हूँ, ऐसे तुम देखत हो कैंधो नहीं। ऐसे आप भी मेरे नेत्रण में अपने को निहारो का। आज यह बात को मुझको सांची सांची समझाए के कहो। तेरी छवि मेरी अखियान में भर रही, ऐसे श्री बिहारी जी महाराज कह रहे हैं, तेरी छवि मेरी अखियन भर रही, मोय कछु ना सुहाए, मोको और कछु भावे भी नहीं है, सुहावे भी नहीं है। मेरो जीवन तो ताही, ये प्रीतम तो तभी तक है जब तक आपकी कृपा दृष्टि है। तब तो श्री प्रिया जी कहने लगी कि सुन मेरे प्राणपति प्यारे, हे मेरे प्राणन के प्राण स्वरूप श्री बिहारी जी महाराज, तू ही मम जीवन,
तुम ही अपनी प्यारी के आप जीवन हो। ये जो जीवन मैंने धारण कर रखो है, ये केवल तुम्हारे काजे ही धारण कर रखो है। तो सुन मेरे प्राणपति प्यारे, तू ही मम जीवन, तू ही प्राण। प्रियाजी में यदि कोई प्राण है तो उन प्राणन को नाम प्रीतम है। तू ही प्राण तन मन माही, मेरे तन में, मेरे मन में, मेरे प्राणन में प्रीतम तुम ही समाये भये हो। ऐसो श्री ललित मोहनीदास जी आज इन दोनों की परस्पर की रसमयी वार्ता को या पद के माध्यम से समझा रहे हैं। जब ये परस्पर में ऐसी बात कर रहे हैं तो श्री ललित मोहनीदास जी कह रहे हैं कि ललित मोहनी के सुख विहरो, अब जिन करो विलंब कहत समझाई। अब विलंब क्यों कर रहे हो, ऐसो श्री ललित मोहनीदास जी समझा रहे हैं। स्वामी हरिदास जी महाराज की जो रस रीति है अत्यंत आसक्ति ते अटी भई है भैया। ऐसो श्री बिहारीदास जी महाराज कह रहे हैं कि बिहारीदास आसक्ति उपासक हो। स्वामी जी महाराज की रस रीति के जो रसिक उपासक जन हैं वे भैया यह बात को भली प्रकार ते जाने हैं कि ये अत्यंत ही आसक्ति ते भरी भई रस उपासना है। यही आसक्ति के संबंध में कछु एक कवित्व के माध्यम से समझाने की चेष्टा करी जा रही है कि प्रत्यक्ष विहार दर्शायो गुरु ग्रंथन में। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज ने केलीमाल के माध्यम से, श्री विठल उपल जी ने, श्री बिहारीदास जी ने, श्री नागरिकदास जी, सरसदास जी ने, श्री ललित किशोरी दास जी ने, श्री भगवत रसिक जी ने, श्री रूप सखी जी ने केवल विशुद्ध विहार, निर्वधि विहार, केवल विहार को ही अपनी अपनी वाणी में दर्शायो है कि प्रत्यक्ष विहार दर्शायो गुरु ग्रंथन में, ऐसो ना मधुर रस कहूँ सुनी पाइए। ऐसो महामधुर सारातिसार रस जैसो स्वामी जी महाराज ने अपनी वाणी में दर्शायो है, ऐसो ना तो पहले काऊ और रसिक ने दर्शायो, ना कोई अब दर्शा रहे है, ना कोई आगे दिखाए सके है। तो ऐसो ना मधुर रस कहूँ सुनी पाइए। ऐसो महामधुर रस आपको सुनने को भी नहीं मिलेगा। और गाफिल गुस्तान लोग गिट्ट पिट्ट सिद्ध करें। कछु से भैया बाणी जी के जानकार ऐसे बन के बैठे हैं कि वे ये कहें कि भैया ऐसे अष्टयाम किया करो, या हमारी निर्वधि बिहार की जो रसरीति है वह रसरीति को जन्म कर्म ते सान के वर्णन करें हैं। गिट्ट पिट्ट सिद्ध करें, जबरदस्ती ते शब्द कोशन के शब्दन के द्वारा, कहूँ पांडित्य के द्वारा। ये रस उन्हीं गुरु और रसकन के मुक्त सुन्नो है जो स्वामी हरदास जी महाराज की या विशुद्ध विहार की रस रीति में जिनके तन मन प्राण रंग गए हों, जिनके गले में जनेऊ पड़ो है, जो भैया स्वामी जी की रस रीति को छोड़ के अन्य रस रीतिन को सुनाए के, कभी वेदन को, कभी भक्तमाल को, कभी भागवत को, कभी गीता को, इनके सबन के प्रमाणन को दे के स्वामी जी की रस रीति को सिद्ध करे हैं। जबरदस्ती ते बामे ढारवी की चेष्टा करें। यहाँ तो श्री भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं कि श्रुति सुमृति बिल गाय देखी अनुभव के अक्षुण। स्वामी जी की रस रीति को समझावे के काजे काहू के भी प्रमाण देवे की नैकहू आवश्यकता नहीं। सब तो स्वामी जी महाराज के प्रमाणन ने दे में है।
और स्वामी जी के है के यदि हम काऊ और रस के पद जो स्वामी हरदास जी की रस रीति के जो रसिक अनन्य उपासक भय हैं उनके अलावा इनके पद हैं जो भैया स्वामी जी की रस रीति तो बिल्कुल ही संबंध नहीं रखे, उनको जाए के हम माला पहरा रहे हैं, उनको जाए के हम गुदरी उड़ा रहे हैं। अरे भैया थोड़ा सोच के तो चलो। सुंदर नार सुलक्षणी पर घर पर सी जाए, पतिव्रता की सभा में बैठी नार नवाए। व्यवहार एक अलग है, भूत भविष्य लोक 14 में भय होय हरि प्यारे, 300 व्यवहार हमारो अभिमान इनते न्यारे। या प्रीत रीत कीनी सब हिंसों किए न खास खबास। साष्टांग दंडोत कर देनो ये समर्पण ही तो है भैया, और कहा है ये खबासी करना ही तो है। डलिया लगा लगाए के महाराज भेज रहे हैं। सब तो महाराज स्वामी जी महाराज की प्रशंसा करते करते, स्वामी जी की एक कृपा दृष्टि की चाहना करते करते, और महाराज बिहारी दास बिहारी को उदय करण हरिदास, साखी भक्ति को भर सके रसिकन के मन त्रास। जा बिहार को सुन के रसिकन के मन में भी त्रासदी आई गई। कैसो स्वामी जी महाराज को रस देश है, स्वयं महाराज और ही रसिक यह बात को लिख रहे हैं कि बिहारी दास निज एक रस, श्री स्वामी रस रीत, निर्वाही पाछ भली तोर सबन सौ प्रीत। आज देखो भैया ये प्रीत जोड़ रहे हैं, काय के काजे प्रतिष्ठा पाए के काजे कि हमें सम्मान मिलेगो। अरे तुम्हें तो सम्मान मिलेगो, पर भैया स्वामी जी की दृष्टि से तो वही वक्त जाके मन में नेक कचाई, ताते दूर भाग स्वामी जाई। श्री स्वामी हरिदास बिन अंत कहूँ मन जाए, तहाँ निरादरता सुछिन गए आप पछताए। श्री स्वामी हरिदास बिन भूल चहूँ जो और। कहाँ गए ये दोहा? इनको कोई पाठ नहीं करे, इन्हें कोई सुनना ना चाहे। इन्हें ये व्यवहारी जो बने बैठे हैं गुरु और संत और महाराज जो रसिक लोग, ये इन्हें सुनाना नहीं चाहे हैं। ये तो बस कैसे भी प्रेम पदार्थ घटत न जानो, क्यों बड़े प्रतिष्ठा परमारथ को कछु न चाहिए भैया, स्वार्थ को सब चेष्टा। आप उन रसिक अनन्य कहा में सुफल होई क्यों शिक्षा। इनकी दीक्षा इनकी शिक्षा कभी सफल नहीं हो सके, ऐसा बिहारी दास जी लिख के गए हैं। आप रसिक अनन्य कहा रहे हो, स्वामी जी महाराज के रस धर्मी कहा रहे हो, और महाराज औरन के दरवाजे पे जाए के डलिया ने ले जाए के गुदरी ने उड़ाए के नाक रगड़ रहे हो, साष्टांग दंडोत कर रहे हो। अनन्य भजन लजाई हो श्री हरिदास की नार नवाई हो। और कभी आप विचार करो, जो गर्दन स्वामी जी की है गई है, बा गर्दन में स्वामी जी महाराज की मंत्र दीक्षा और कंठी बांध के धारण करके और दूसरे की साष्टांग दंडोत कर रहे हैं, तो स्वामी जी महाराज की रसनीति से कोई संबंध नहीं रखे हैं, तो स्वामी जी के हैं नहीं। ऐसे लोगों को भैया सोचो समझो। श्री हरिदास अनन्य को लौड़ा कहाए, कैसे काहू और पे जांचो, तो व्रतहीन मलिन कहें। कैसे जाऊं काऊ के दरवाजे पे? दूसरे के दरवाजे पे जानो, स्वामी जी के दरवाजे पे तो महाराज नृपति द्वार ठाड़े रहे, दर्शन आशा जा सुखी। आज हम दूसरे के दरवाजे पे जाए के, अन्य विजातीन के पास जाए के साष्टांग दंडोत कर रहे हैं।
का उस समय हमारे ठाकुर जी को वृंदावन के और भी रसिक महानुभावन ने एकत्रित है के मानो घेर लिया और कही कि राधा प्रसाद जी आप हमें ये बताओ कि हरिवंशी और हरिदासी की जो रसधारा ही वो हरिराम व्यास जी में जाए के समाहित है गई। हमारे ठाकुर जी चुप है गए। फिर दोबारा रसिक लोग कहने लगे कि आप चुप क्यों है गए, बोलो ना। मैंने कहा ये आप लोगों को मानना है कि हरिवंशी और हरिदासी की रसधारा हरिराम व्यास जी में जाए के समाहित है गई। हमारी या रसधारा को तो सिवाय बिहारी दासी के कोई पचा ही ना सके। जैसे कोई सिंगनी के दूध को या तो भैया स्वर्ण पात्र में ही वो रखो जा सके है, विशुद्ध स्वर्ण पात्र हो जहाँ में कोई मिलावट ना हो, और या भैया ये स्वर्ण सिंगनी को दूध सिंगनी को बालक के पी सके है। जो सिंगन को खीर रहे कुंदन के बासन, के बच्चा के पेट और घट कर विनाशन। तो स्वामी जी के रस को कैसे पचा लेंगे और लोग। फिर ये हमारे ठाकुर जी तो कहने लगे कि हमारे यहाँ तो स्वामी जी के बिहारी दास जी के भगवत रसिक जी के पद समाजन में गाए जाए हैं। हमारे ठाकुर जी बोले कि इनके पद ही ऐसे हैं कि महाराज जिन पदन को प्राप्त करवे के काज और लोग जन्मनते लगे हुए हैं। अरे बोले आप तो अपनी तरफ भी ले गए बात को। बोले अपनी तरफ कहाँ ले गए, हम तो इतना ही जाने कि स्वामी हरदास जी के पद सबके यहाँ गाए जाए हैं, पर स्वामी जी के यहाँ काऊ के पद ना गाए जाए हैं। स्वामी जी ना तो काऊ के दरवाजे पर उजके, स्वामी जी के रसिकानंद जन काहू के घर द्वार न उज कर जिन्हें बिसन निज कुंज लता को। न तो वे काऊ के दंडोत करवे के काज जाए और ना ही काऊ के दरवाजे पर उजकें और ना ही भैया वे काऊ की परवाह करें। क्योंकि बिना कहा समझनो है, कहा सुननो है। सिंगनी के बालक को दाप पेच सिखावे के काजे कोई और थोड़िया में भैया वो तो सिंगनी के दूध को पीते रहें, बाई में ही सबरे दाप पेच हैं। ऐसे ही स्वामी जी महाराज की शरण मनक्रम बचनते जो ले लेवे और श्री हरिदास नाम को रटतो रहे। श्री हरिदास नाम निज अमृत सब मंत्रण को सारा, आगम निगम पुराण पुकारे श्री गुरु रूप हमारा। स्वामी जी तो गुरु के गुरु हैं। तो यहाँ आश्चर्य की बात तो यह है कि लोग प्रतिष्ठा पाए के काज कहा नाय कर रहे, और इतनो सब करने के बावजूद भी अपने मन में बड़े सिहामे कि बाऊ बिहारी को साज कहावत है हम हूँ रस रीत उपासी। हम भी तो स्वामी जी महाराज के अनन्य हैं, हम भी तो स्वामी जी महाराज के रस देश के उपासक हैं। अरे इतना ही नहीं, हमें ही साक्षात स्वामी हरदास जी हैं, हमें ही आचार्य हैं। अरे आचार्य तो तब बनोगे जब स्वामी जी महाराज के बताए हुए मार्ग को अनुसरण करोगे, आचरण में लाओगे, बामे अपने जीवन को ढालोगे, तब तुम्हें कोई आचार्य मानोगे। ऐसे कोई तुम्हें कैसे आचार्य मान लोगे भैया। बात तो बड़ी ही खरी खरी लगे हैं, क्योंकि ये बात वही कह सके हैं खोटो खोटो ही करे खरी खरी कर ले, खोटी आंख उलूक की दोष प्रकाश से दे। तो आश्चर्य की बात है काऊ ने हमारे ठाकुर जी को ला कर दिखाया हो कि महाराज देखो जाए कि नहीं। इनकी लोग साष्टांग दंडोत कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं यानी भैया हम तो यानी कितनो बड़ो कार्य कर आए। हम द्वारे हरिदास के रसिकन मध्य बखान, सब द्वारे जा सौ लगे यही बात परमान। ललित किशोरी दास जी महाराज कह रहे हम स्वामी जी के दरवाजे के बंधुआ हैं, जा दरवाजे की सब प्रतीक्षा करे। बड़े बड़े राजा महाराजा, अरे महाराज सबकी चाहना ये है कि कैसे भी स्वामी हरदास जी महाराज की दृष्टि हमारी तरफ पड़ जाए
और आज हम स्वामी जी महाराज के है के स्वामी जी को भेष धारण करके पीताम्बर दास जी महाराज कह रहे हैं, कहा कहूँ यह दुख बड़ ताको और न छोर, राज त्रिया पुनि पतिव्रता सो क्यों गई कुठोर। मुख दुख यही बात को है कि एक पतिव्रता स्त्री, एक राजा की रानी अपने राजा को छोड़ के, अपने पतिव्रत धर्म को छोड़ के दूसरे के दरवाजे पे गई, दूसरे के दरवाजे पे जाए के नाक रगड़ रही है। बिहारी दास पतिव्रत खसे वह सब हीन की जोय, सबके पायन सिर घिसे, तो फिर बातें अपनी कहे न कोई। कौन अपनी कह दे को बातें। तो भैया हमें संग भी सोच समझ के करना है। जो चाहे गुरु संध को सोध सजाती संग, 300 बांध अनन्यपन तब लागेगा रस रंग। आज के प्रसंग को भैया यही विराम किया जा रहा है। आप यह बात को दृढ़ मन में निश्चय कर लियो कि ये राधा प्रसाद उतनों ही बोल पामे हैं जितनों स्वामी जी बोल पामे हैं, क्योंकि वास्तव में ये सब भीतर अंदर आके ही झड़ी लगामे हैं। और जिनके भीतर स्वार्थ है, जिनको भैया काव्य प्रकार की मान प्रतिष्ठा की चाहना है, वो तो स्वामी जी के सत्संग के पहले भी अधिकारी नहीं है, आज भी नहीं है और आगे नहीं है। और जो स्वामी जी महाराज की रसरीति को वास्तव में प्राप्त करवे आए हैं, उनके काजो तो भैया ये एक एक शब्द बिहारी दास जी के, भगवत रसिक जी के, ललित किशोरी दास जी के, पीताम्बर दास जी के, ये एक सजीवन बूटी है भैया। तो आज के प्रसंग को यही विराम कर रहे हैं। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।